नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द इनक्रेडिबल गुरुकुल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के, यानी कि सीटेट के एग्जाम में लेवल 1 के अंदर में मैथ्स में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आपके अब तक पूछे गए हैं। ये सारे के सारा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लास्ट 5 इयर्स के एग्जाम के पैटर्न पर पिछले 5 सालों में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, हम यहाँ पर उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम टॉपिक में से हमारे पास पिछले 4 या 5 सालों में लगभग 3 से लेकर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 3 से 4 आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम के अंदर में। वहीं हम बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में भी आपके 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं, यानी कि 3 से लेकर 4 मार्क्स से जो टॉपिक है, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सिस्टम भी और आपका अलजेब्रा भी। इन दोनों में से 3 से 4 आपके क्वेश्चंस आपके हर ईयर में आपको मिल जाते हैं सीटेट के लेवल 1 के मैथ्स के एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जियोमेट्री। जियोमेट्री टॉपिक थोड़ा सा सीटेट के लिए फेवरेट सा टॉपिक हो जाता है और इस टॉपिक से सीटेट में 4 से 5 क्वेश्चंस आपके पर ईयर ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। जियोमेट्री वाले टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके पास में पर ईयर आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन मतलब आपका जो क्षेत्रमिति वाला जो आपका पार्ट है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, और इन सब टॉपिक से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस आपके ऑन एन एवरेज आ रखे हैं। तो मीन्स 3 से 4 मार्क्स का टॉपिक ये भी आपका है। इसके अलावा हम बात करते हैं डाटा हैंडलिंग की। डाटा हैंडलिंग टॉपिक में आपके ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट ने अभी तक नहीं पूछे हैं। इसका ऑन एन एवरेज 0 से लेकर 2 क्वेश्चंस आपके आए हैं, यानी किसी साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया, किसी साल 2 क्वेश्चन आए हैं। ऑन एन एवरेज आपका एक क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में आता है। तो अगर हम चाहते हैं डाटा हैंडलिंग को थोड़ा सा अगर आप हल्का हाथ रख सकते हैं आप इसके ऊपर में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरिथमेटिक का। एरिथमेटिक आपका सीटेट का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और सीटेट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा पेडागोजी का। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं। ये पेडागोजी मैथमेटिकल है। इसमें से आपके हर साल 9 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस आपके हर साल आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, इन सब कैसे कौन से टॉपिक्स है जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो आपको दे रखी है, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा और साथ ही साथ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करनी है। कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा टाइम देना है, कौन से टॉपिक पे हमें कम टाइम देना है, ये थोड़ा सा उसकी हेल्प करेगा आपका ये डिसाइड करने में कि आप अपने टाइम टेबल को किस हिसाब से बनाएंगे और कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। दोस्तों, एक महान दार्शनिक हुए थे चाणक्य। चाणक्य का एक बहुत बड़ा कथन है कि अगर आप युद्ध में उतर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने शत्रु को पहचान लेना चाहिए। और अगर हम कहते हैं कि सीटेट अगर हमारा युद्ध क्षेत्र है तो हमने सीटेट के लगभग हर एक पॉइंट को हमने समझ लिया है। हमने इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लिया है, हमने इसके सिलेबस को समझ लिया है, हमने इसके स्ट्रैटेजी को समझ लिया कि हमें किस तरीके से अपने युद्ध की तैयारी करनी है। और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब हमारा जो शत्रु है वो कितना मजबूत है और किस क्षेत्र में कमज़ोर है। तो इसी हिसाब से आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि हिंदी में अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये है संख्या पद्धति। अगेन हमने यहाँ पर आपसे वादा किया था कि हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट से। तो हमें नंबर सिस्टम के यानी संख्या पद्धति के हमें कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स बेसिकली क्या चीज़ है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है। ये मैं आपसे बात नहीं करूंगा टीईटी की। टीईटी तो आप सभी जानते हैं कि उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जनरल मैनर में जो हम मैथ्स पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ्स तो देखिए हर एक एग्जाम में लगभग एक जैसी सी ही आती है। हाँ, सीटेट में आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस आपके ज़्यादा होते हैं, यूपी टेट में वहीं आपके मैथमेटिक्स के एरिथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं।
एस्टेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका लेवल थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन घुमा फिरा कर यही सारे टॉपिक्स आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो हम लोग एक बात करेंगे एज अ होल सब्जेक्ट लेते हुए, यानी मैथ्स को हमें सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट मानना है कि अगर आप मैथ्स को अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयार कर रहे हैं तो ये जो मैथ्स है ये आपकी सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, सिर्फ एस्टेट के लिए नहीं, आपके लाइफ में जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें ये मैथ्स आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संख्या और संख्यांक की। किसकी हम बात कर लेते हैं? संख्या और संख्यांक की। ये जो दो शब्द हैं, ये दो शब्द आपको सीटेट के 2018 में देखने को मिले थे। संख्या तो आपका नॉर्मल हो गया, आपका नंबर। संख्या बेसिकली आपकी 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यानी जितने चाहे उतने डिजिट्स की हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि इट कैन हैव 1 और मोर डिजिट्स। लेकिन डिजिट्स के साथ क्या है कि डिजिट सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है। अब डिजिट कौन कौन से हैं? डिजिट बेसिकली आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। मीन्स आपके डिजिट सिर्फ और सिर्फ 10 हैं। लेकिन अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या कितनी भी हो सकती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 19 भी एक संख्या है। हम एक एग्जांपल लेते हैं 109 भी एक संख्या है। हम एक और एग्जांपल ले लें 1239 भी एक संख्या है। या फिर हम बोले 5 4 2 3 4 5 6 7 8, ये भी एक संख्या है। तो फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए संख्या और संख्यांक में क्या डिफरेंस है। संख्यांक आपका एक वर्ड है डिजिट, और संख्या का मतलब होता है नंबर। नंबर्स के अंदर में एक या उससे ज़्यादा भी डिजिट्स हो सकते हैं। डिजिट्स अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। डिजिट्स टोटल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तक होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 0 तक टोटल 10 डिजिट होते हैं। लेकिन हम बात करें 10 की, तो जो 10 है ये अपने आप में एक संख्या है। 10 एक डिजिट नहीं है। 10 क्या है? 10 संख्या है। यहाँ पर डिजिट्स कौन कौन से? डिजिट्स हमारे 1 और 0। जाने क्या बादलों के दरमियां साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। लेकिन अगर फलक को जिद है हम पर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था कि मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा था। रिकॉर्डिंग करते करते मेमोरी स्पेस मेरा फुल हो गया। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि जितनी भी मैंने आपको पीछे की रिकॉर्डिंग थी, यानी बीच का एक हिस्सा था आपका डिजिट्स के बादल जो हिस्सा था, वो सारा का सारा मेरा डिलीट हो गया। पता नहीं किस कारण से, क्योंकि एक छोटा सा मोबाइल है, उसी मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे। और उसे स्टार्ट के बाद में उसी पूरे एंथुसियाज्म के साथ में हम लगेंगे और हम सीखेंगे अगली चीज़, जो कि है हमारे नंबर्स। और यहाँ हम नंबर्स में सीखेंगे कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए नंबर्स के होते हैं आपके 3 तरीके। पहला है आपका नेचुरल, दूसरा है आपका होल, और तीसरा है आपका इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। नेचुरल को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत, होल को हम बोलते हैं पूर्ण, और इंटीजर्स को हम कहते हैं पूर्णांक। इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं प्राकृतिक सारे के सारे आर्यभट्ट से पहले के नंबर्स हैं। क्या है? आर्यभट्ट से पहले के नंबर्स हैं। आर्यभट्ट कौन है उसके बारे में बहुत छोटी सी बात है कि आर्यभट्ट जो है वो पर्टिकुलर शख्स है जिसने ज़ीरो की खोज की थी। जी हाँ, वही ज़ीरो जिसके बारे में मनोज कुमार ने गाना गाया था कि जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। तो ये वो वाला ज़ीरो है। ज़ीरो से पहले के जो नंबर्स हैं, यानी कि 1 से आपके जो नंबर जो चालू होते हैं वो सारे के सारे आपके प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं। यानी कि 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक आपके जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। सेकंड है हमारा होल नंबर। होल नंबर है हमारा आर्यभट्ट के जस्ट बाद वाला नंबर। आर्यभट्ट के जस्ट बाद, यानी यहाँ पर आर्यभट्ट ने ज़ीरो की खोज कर दी थी और ज़ीरो को होल नंबर्स के अंदर में डाल दिया गया। यानी कि अब क्या हुआ कि 0 से लेकर जो इन्फिनिटी के तक के नंबर्स हैं, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स और प्लस में 0 जोड़कर एक नई श्रेणी बना दी गई, जिसको हमने कह दिया होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। और तीसरा जो है ये है इंटीजर्स। आर्यभट्ट साहब ने 0 तो दे दिया, अब साइंटिस्ट ने कहा नहीं भाई, हम तो 0 से भी आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने कहा कि यार कि अगर 0 के बाद में जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे अगर आपके संख्याएं हो सकते हैं, तो 0 से पहले जो आपके जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनका क्या? तो साइंस ने कह दिया
कि भाई ये जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में हम नेगेटिव के भी सारे नेचुरल नंबर्स रखेंगे, आपका जीरो भी रखेंगे होल नंबर वाला, और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स भी रखेंगे आपके नेचुरल नंबर्स वाला। तो मीन्स माइनस के इन्फिनिटी से लेकर जीरो और जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव वाले इन्फिनिटी तक के आपके सारे नंबर्स आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि एक नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, इंटीजर्स आपके माइनस और पॉजिटिव सारे के सारे नंबर्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब जरा हम देख लेते हैं ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को। ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं और इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। जी हाँ, ये वही ऑड इवन है जो कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की आम जनता को बड़े ही प्यार से समझा दिया चालान के साथ में। उन्होंने बता दिया कि ऑड डेज में आपकी ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी, इवन डेज में आपकी इवन नंबर की गाड़ी चलेगी। हाँ, दिल्ली की आम जनता को काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़े चालान के रूप में इन नंबर्स को सीखने के लिए, लेकिन मैं आपको फ्री में सिखा कर जाऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं आपसे एक भी फूटी कौड़ी चार्ज नहीं करूँगा। तो ऑड नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स होते हैं हमारे विषम संख्या है, इवन नंबर हमारी सम संख्या है। विषम संख्या कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिसके यूनिट प्लेस में 1, 3, 5, 7 और 9 इन 5 में से कोई भी एक नंबर आता है। इसे हम गाड़ियों के हिसाब से समझते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक बाइक है जिसका नंबर है 5829। तो इस नंबर का, ये इस बाइक नंबर का हम एंड वाला डिजिट देखेंगे, इसका हम यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस हमारा 9 है, तो 9 प्लेस हमारा किस में आता है? विषम में आता है। तो मैं कह सकता हूं मेरी जो गाड़ी है या मेरी जो गाड़ी का जो नंबर है ये एक ऑड नंबर है। और यही हम इवन में आते हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9 को छोड़कर बाकी सारे डिजिट यानी कि 0, 2, 4, 6 और 8, ये पांचों डिजिट्स अगर आपके यूनिट प्लेस पर आते हैं या इनमें से कोई भी एक डिजिट आपका यूनिट प्लेस पर आता है तो वो नंबर आपका इवन नंबर कहलाएगा। सपोज मेरे पास एक और बाइक है जिसका नंबर है 1, 2, 3, 4, तो इसका जो लास्ट वाला डिजिट है यानी ये जो 4 है, ये 4 नंबर एक हमारा इवन नंबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा नंबर कैसा है? ये एक इवन नंबर है। मीन्स ऑड नंबर में आपके 1, 3, 5, 7, 9 आएंगे यूनिट प्लेस पर, और इवन नंबर में आपके 0, 2, 4, 6, 8 आएगा आपका यूनिट प्लेस पर। अब हमारे सामने दो और नंबर्स आते हैं आपके, हिंदी में तो हम उसे कहते हैं अभाज्य और भाज्य संख्याएं, यानी कि अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर्स और भाज्य मीन्स कंपोजिट नंबर्स। अक्सर हम लोग सम, विषम और भाज्य अभाज्य में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा दूर हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स, ये वो नंबर होते हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से पूर्णतया भाग नहीं हो सकते। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से पूर्णतया भाग ना हो सके। यहां पर ध्यान हमें इस पूर्णतया शब्द पर देना है। पूर्णतया का मतलब होता है पूरा पूरा, यानी अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो या तो एक से डिवाइड हो सकती हैं या फिर खुद से डिवाइड हो सकती हैं। इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। वो नंबर्स आपके कौन से कहलाएंगे? वो नंबर आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7 ... बहुत सारे होते हैं। यहां पर आप पूछेंगे नंबर आपके 2, 3, 5, 7 ही क्यों स्टार्ट हुए, आपका 1 क्यों नहीं आया? तो 1 के साथ भैया थोड़ी सी दिक्कत हो गई। एक नंबर जो था उसके पास में उससे पहले कोई और नंबर नहीं था और हमने यहाँ पर कहा स्वयं और एक। अब एक के साथ दिक्कत क्या थी कि एक नंबर खुद भी एक था और एक नंबर खुद ही एक था, तो यानी कि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जाके इसने बोला कि मे लॉर्ड, मेरी क्या गलती है? अगर मैं एक हूं, मैं स्वयं से भी डिवाइड हो सकता हूं, मैं एक से भी डिवाइड हो सकता हूं, और मेरे लिए जो स्वयं और जो एक शब्द है ना, ये दोनों का दोनों एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला बनाया और उन्होंने कहा कि जाओ बच्चा, आज से तुम को प्राइम नंबर कहलाओगे। आप एक ऐसा नंबर कहलाओगे जिसको हम हिंदी में बोलेंगे सह अभाज्य संख्या।
क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्या, यानी कि जो एक जो नंबर होता है वो आपका कोप्राइम नंबर होता है। बाकी 2, 3, 5, 7 दो नंबर जो है ये खुद के अलावा, दो के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता। और सबसे मजे की बात ये है कि जो दो नंबर है ये दो अकेला एक ऐसा नंबर है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। ये इकलौता ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम नंबर है। बाकी सारे के सारे इवन नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर्स की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि दो के अलावा कोई भी नंबर होगा, सपोज कर दो के बाद अगला नंबर क्या है 4, तो 4 नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे में दो अकेला ऐसा नंबर है जो सम है और अभाज्य है। एक जो है वो आपका कोप्राइम नंबर कहलाता है और बाकी 5, 3, 7 इसी तरीके से आपका 9 नहीं 11, 13 ऐसे ऐसे नंबर्स आपके जो होते हैं वो सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब अगर हम देखते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, तो आप प्राइम नंबर से समझ गए होंगे कि कंपोजिट कौन सा नंबर होता है। जी हाँ, कंपोजिट वो नंबर हैं जो स्वयं और एक के साथ साथ किसी और संख्या से भी भाग हो सके। भाग कैसा, पूरा पूरा, कैसा भाग, पूरा पूरा भाग, यानी कि पूर्णतया भाग हो सके। तो ये नंबर्स कौन से होते हैं, एक आपका कोप्राइम नंबर है, 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, बीच में आपका बचता है 4, उसके बाद बचता आपका 6 के बाद 7 नहीं है, 7 आपका प्राइम है, 8 नंबर आपका हो गया। अब हम ये कहेंगे कि 4, 6, 8 सारे सारे सम नंबर आपके जो है, ये जो इवन नंबर तो सारे सारे हमारे भाज्य संख्या होते हैं। तो नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो 2 है वो एक सम नंबर है, यानी कि एक इवन नंबर है, और वो अभाज्य है, यानी कि साथ ही साथ प्राइम भी है। तो 4, 6, 8 के अलावा ऑड नंबर जो है वो है 9 नंबर भी एक ऐसा नंबर है जो कि 9 और 1 के अलावा 3 से भी भाग हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, 9 के बाद आपका 10 नंबर भी है जी, 11 नहीं है 12 है, 13 नहीं है 14 है, 15 है। तो मीन्स इस तरीके से हर वो नंबर जो एक और खुद के अलावा और भी कई नंबर से डिवाइड किया जा सके। तो दोस्तों ये है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके नंबर सिस्टम के बारे में। हमने सबसे पहले ये सीखा कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी बात कर लिया आज कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि मेक अ शॉर्ट नोट, एक आप इसकी हैबिट बना लीजिए कि छोटे छोटे नोट्स बनाने की। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन सब के भी नोट्स आप बना लेंगे, क्योंकि आपके टेट के एग्जाम्स में और किसी भी अन्य जो आपके जो जनरल आपके एग्जाम्स होने वाले हैं आने वाले टाइम में, उन सभी में ये आपकी मदद कर सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि इनक्रेडिबल गुरुकुल आपके टेट की मैथ्स के लिए और जनरल एग्जाम के मैथ्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।